गोल्ड खरीदते समय हमें 6 बातों का ध्यान रखना है और वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1 पे आता है हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। भाई हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड खरीदते समय अपने को जैसे कि 22 कैरेट और 18 कैरेट में गोल्ड ज्वेलरी मिल जाएगी। हॉलमार्क में अपने को 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कि कैरेट प्लस प्योरिटी, यानी उसमें मेंशन किया गया होगा वो कैरेट कितना कैरेट का गोल्ड है, उसके बाद में उसकी क्या प्योरिटी वो मेंशन की होगी। सेकंड चीज में एक ट्रायंगल का ऑप्शन आता है जो कि बीएस द्वारा एक लोगो होता है वो उसके अंदर लगा होता है। थर्ड चीज आती है कि ज्वेलर्स का जो लोगो है वो उसमें मेंशन किया हो गया। और फोर्थ चीज आती है दोस्तों उसमें कि जो भी बीआईएस यानी सेंटर द्वारा जो हॉलमार्क किया गया है उसका एक लोगो लगा हुआ होता है। तो 4 चीजें आपको हॉलमार्क में देखने को मिलेगी। दोस्तों बात यह आ जाती है कि हॉलमार्क क्या होता है। गोल्ड की जो प्योरिटी होती है उसको समझने के लिए उसके ऊपर हॉलमार्क किया जाता है, जो कि ये सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया है कि हर ज्वेलरी पर हॉलमार्क किया जाता है। अब ऐसे में अपन किसी ज्वेलर्स के पास गए और जो भी ज्वेलरी खरीदे उस पर हॉलमार्क नहीं है तो आप उस ज्वेलर्स को बोल सकते हैं कि हाँ इस पे हॉलमार्क करवा के दे, और वो करवा के भी देता है। 90% ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं के पे हो जाता है कि किसी ज्वेलर्स या फिर किसी आइटम पे आपको हॉलमार्क देखने को नहीं मिले, तो आप ऐसे में आप ज्वेलर्स को बोल सकते हो कि हाँ ये ज्वेलरी में हम खरीद रहे हैं, इसके ऊपर आप हॉलमार्क करवा के दीजिए। तो गोल्ड खरीदते समय आपको हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। सेकंड चीज आ जाती है दोस्तों की गोल्ड की रेट, यानी मार्केट में गोल्ड की रेट क्या चल रही है। अगर आपको पता नहीं है कि 22 कैरेट 18 कैरेट और 24 कैरेट रेट क्या चल रही है मार्केट में, तो आप ऐसे में एक काम कर सकते हो कि या तो आप किसी ज्वेलर्स को आप फोन करके पूछ सकते हो कि अभी गोल्ड की रेट क्या चल रही है। यानी एक दो ज्वेलर्स को आपको गोल्ड की रेट पूछ लेने की क्या रेट चल रही है मार्केट में अभी, जिससे आपको एक अंदाज हो जाएगा कि हाँ ये गोल्ड की रेट अभी मार्केट में चल रही है, या फिर 22 कैरेट ये चल रही है, 18 कैरेट की ये चल रही है, तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो तो ऑनलाइन साइट पे जाके भी देख सकते हो, यानी ibzarate.com पे जाके आप देख सकते हो, यानी ibzarate.com यानी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, इसके ऊपर जाकर भी आप देख सकते हो कि क्या गोल्ड की रेट चल रही है। तो वहाँ पे भी लगभग सही बताता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, 500 200 300 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके अभी देख सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों की मेकिंग चार्ज, गोल्ड ज्वेलरी पर लगने वाला मेकिंग चार्ज। यानी मेकिंग चार्ज यानी गोल्ड ज्वेलरी जब भी आप खरीदते हो तो उसके ऊपर मेकिंग चार्ज भी लिए जाते हैं, या फिर उसको गढ़ाई मान लो या फिर वेस्टेज मान लो, यानी उसके ऊपर ये लिए जाते हैं जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो। तो मेकिंग चार्ज में हर ज्वेलर्स अपने अपने हिसाब से चार्ज करता है, कोई 15% लेता है, कोई 12% लेता है। यानी जो ज्वेलरी का पैटर्न होता है उसके ऊपर डिसाइड करता है कि कौन सी ज्वेलरी आपको खरीदनी चाहिए, उसके पैटर्न के ऊपर डिसाइड करता है कि कौन सी ज्वेलरी पे कितने मेकिंग चार्ज लगते हैं। आप पर्टिकुलर से हम नहीं बता सकते कि इस ज्वेलरी पे इतने मेकिंग चार्ज लगेंगे, और ज्वेलर्स अपने अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। गोल्ड रेट के बाद मेकिंग चार्ज का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जितना गोल्ड रेट होगा उसके हिसाब से मेकिंग चार्ज लगेंगे। तो ऐसे में आप ज्वेलर्स जो ज्वेलरी आप खरीदते हो वो 8% से स्टार्ट होकर 15 से 18% या 20% तक चार्ज कर लिए जाते हैं। तो आप हो सके जितना मेकिंग चार्ज कम करवाने की कोशिश कीजिए, इससे आपका बेनिफिट है और आपका ही फायदा है। तो मेकिंग चार्ज कम करवाइए, और एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ यानी उस चीज़ पे कितना मेकिंग चार्ज लगेगा वो आप उसके हिसाब से देख ले। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। नंबर 4 पे आ जाता है दोस्तों टैक्स, यानी गोल्ड पे हमेशा 3% टैक्स लगता है, जो कि हर ज्वेलर्स आपसे चार्ज करता है। कोई भी ज्वेलर्स आपसे इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता है, और हमेशा गोल्ड पे 3% जीएसटी लगती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखें। जब भी आप गोल्ड खरीदो तो आप ये जरूर देख लें कि क्या गोल्ड पे 3% जीएसटी लग रही है या फिर वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों की कैरेट, यानी आप कितने कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो। मान लो कि आपको 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो ये ज्वेलर से जो 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी का रेट ले रहा है, या फिर कितने कैरेट का प्योरिटी का आपको गोल्ड दे रहा है और कितने कैरेट की वो पैसे लगा रहा है गोल्ड के, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कितने कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो। कैरेट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आप 22 कैरेट मिल जाएंगे, 23 कैरेट मिल जाएंगे, या फिर 18 कैरेट मिल जाएंगे। जो ज़्यादा चलन है वो है 22 कैरेट और 18 कैरेट का। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो आप 22 कैरेट की खरीदे, आपको थोड़ा बजट कम है तो आप 18 कैरेट की भी खरीद सकते हो। यानी रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, और जो रेट में डिफरेंस रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेकिंग चार्ज में भी डिफरेंस रहेगा। तो आप ये भी देख ले कि आप कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है, आपके बजट के हिसाब से आप गोल्ड बाई कर लेना है। और दोस्तों 22 कैरेट में होता है जैसे 91.6%, 18 कैरेट में होता है जैसे 75%, और 14 कैरेट में भी वो प्योरिटी उससे भी और कम होती है। तो ऐसे में आपको कौन सी बाई करनी है आप उससे बाई कर सकते हो, इसके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आप बाई कर सकते हो। आप कितने कैरेट की ज्वेलरी खरीदते हो उसके हिसाब से आपको पेमेंट देना है, या फिर जो भी रेट होगा उसके हिसाब से लगेगा। अगर आप 18 कैरेट की खरीद रहे हो तो 18 कैरेट के हिसाब से चार्ज लगेगा, और 22 कैरेट की खरीद रहे हो
22 कैरेट के हिसाब से चार्ज लगेगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अपन कोई ज्वेलर्स होता है, अपन खरीदने जाते हैं तो वो 22 कैरेट अपन गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन वो 23 कैरेट के अपने वो पैसे ले लेता है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ज्वेलर्स ऐसे कर लेता है। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि कितने कैरेट के अपन ज्वेलरी खरीदने हैं और वो जो रेट लगा रहा है वो उसी कैरेट के हिसाब से लगा रहा है या फिर ज़्यादा लगा रहा है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट आता है तो नंबर 6 पे आता है गोल्ड बिल। यानी जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो तो उसका गोल्ड का बिल लेना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों गोल्ड बिल लेने में उसके ऊपर जब भी आप बिल लेते हो तो उसके ऊपर सब मेंशन होता है कि कितना गोल्ड की रेट लगी है, कितना मेकिंग चार्ज लगा है या फिर कितने % के GST लगी है, उसके बाद अदर चार्ज क्या लगा है उसके ऊपर सब मेंशन किया जाता है। जब आप वापिस इसे सेल करने जाते हो तो उसके आपको यानी कि मान लो कि कोई ज्वेलर्स के किसी ज्वेलर्स के पास आप सेल करने गए तो उसका वो बिल मांगता है कि ये बिल बताओ। तो उसी हिसाब से ये भी पता चल जाता है कि आपको कितना लॉस हुआ या कितना फायदा हुआ, या फिर आप देने जाते हो तो उसमें आपको आसानी रहती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ 6 पॉइंट जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाओ। तो ऐसे में ये होता है कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर आपको इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ डाउट आ तो कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।